नमस्कार, मैं हूं मनीष। दोस्ती में गद्दारी हमेशा से होता आया है, इस बार भी वही हुआ है। छत्तीसगढ़ के सबसे ईमानदार, कर्मठ, गरीब, किसान, आदिवासियों के मसीहा, माननीय पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के करीबी मित्र रहे, निज सचिव रहे, आदरणीय राजेश वर्मा ने जेल जाने के डर से आयकर विभाग को अमरजीत भगत और उनके पूरे गैंग, जिसमें वे खुद भी शामिल रहे, को सब कुछ बता दिया है। राजेश वर्मा बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके मित्र अमरजीत भगत जब मंत्री बने तो इनका भी जलवा हो गया। खूब मलाई खाए, उल्टी सीधी हरकतें की। कहते हैं पुलिस विभाग को तब ये अपने इशारे पर चलाया करते थे, पर एक न एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है। वर्मा साहब अब आईटी की चपेट में फंस चुके हैं। अब अपने साथ साथ अपने मंत्री रहे मित्र की सारी सच्चाई आईटी के सामने बकने लगे। पिछले दिनों पूर्व मंत्री भगत जी के यहाँ 4 दिन तक लगातार जो छापे का दौर चला था, उसका निचोड़ अब सबके सामने है। अमरजीत भगत, उनके परिवार और करीबियों के लिए ये अच्छा संकेत नहीं हो सकता है। आयकर विभाग की जांच शाखा ने राज्य आर्थिक अपराध जांच एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जो 24 पृष्ठ की रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, उनकी पत्नी, उनके एक बेटे आदित्य भगत और अन्य करीबी सहयोगियों के नाम जिस तरह से सामने आ रहे हैं, ये प्रमाणित करता है कि ये हाई प्रोफाइल आदिवासी नेता बन चुके हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को, खासकर आदिवासी कम्युनिटी को बखूबी इन्होंने ठगने का काम किया है। बारी बारी से सभी खुलासे पर अपडेट देने की कोशिश रहेगी, आगे और भी वीडियो बनाएंगे। पर उनके खास निज सचिव राजेश वर्मा ने आयकर विभाग को जो बयान दिया है, उस हिसाब से यह समझ आता है कि भगत जी के पूरे वक्त में राजेश वर्मा ने अपना पल्ला साफ तौर पर झाड़ लिया है। आयकर विभाग के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरजीत भगत ने अपने दिए गए लाभों के बदले में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 21-22 तक डीएमएफ अनुबंधों, ट्रांसफर, पोस्टिंग से 12 करोड़ रुपए की अधिक की रिश्वत ली। रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि कैसे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में योजना, खाद्य और संस्कृति मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे अमरजीत भगत अलग अलग व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले कमीशन लेते थे। इन अनुचित पक्षपातों में अनुबंध देने में अनुकूल व्यवहार प्रदान करना, अधिकारियों के स्थानांतरण आदि शामिल थे। ये रिश्वत या तो सीधे मंत्री अमरजीत भगत सीधे भी लेते थे, उनके बेटे आदित्य भगत, सुरेश कुमार यादव और खुद राजेश वर्मा भी लेते रहे। इसके अलावा आदिवासियों के मसीहा पर यह भी आरोप है कि वे अवैध रूप से जो पैसा कमा रहे थे, उस पैसे को वो रियल एस्टेट बिजनेस में लगाने का काम भी किया करते थे। इस रिपोर्ट में पूर्व मंत्री भगत से जुड़े अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं के प्रदर्शन और बयान शामिल हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से भगत के खिलाफ संज्ञेय अपराध की बात कही गई है, जिसमें उनके 2 निजी सहायकों, एक सुरेश कुमार यादव हैं और एक राजेश वर्मा, उनके विशेष जो कर्तव्यस्थ अधिकारी हैं ओएसडी रहे अतुल सेट्टे, हरपाल सिंह अरोड़ा, अंबिकापुर के लकड़ी और जमीन का धंधा करने वाले राजू अग्रवाल और कई अन्य लोगों से मिली भगत से अवैध धन अर्जित करने में उनकी संलिप्तता का उल्लेख है। खैर, राजेश वर्मा को यह पता है कि अगर उन्होंने मंत्री के खिलाफ सब कुछ सच सच नहीं बताया तो यह भी तय है कि अंबिकापुर की एक महिला चिकित्सक की आत्महत्या मामले में उनको जेल जाना तय है। दरअसल सरकार में रहते हुए इन्होंने अवैध तरीके से धन अर्जित करने का काम तो किया ही, पर अय्यासी भी खूब किया। अय्यासी के चक्कर में एक नौकरी पेशा महिला को भी इन्होंने मरवा डाला। इस बात की पूरी जानकारी तब के खाद्य मंत्री महोदय को है। सारे सबूत होने पर भी किसी को सजा नहीं होने दिया, ये होती है दोस्ती। अमरजीत भगत ने बखूबी साथ दिया। बहरहाल अमरजीत भगत ने तो दोस्ती निभाई, इसलिए इस आत्महत्या मामले में अब तक एक पुलिसकर्मी रूपेश नारंग और राजेश वर्मा आज भी बाहर घूम रहे हैं। पर अब राजेश वर्मा ने जो खुलासे आयकर विभाग को कर दिए हैं, यानी अमरजीत भगत के खिलाफ जितना कुछ बक डाला है, इससे लगता है कि ये दोस्ती में गद्दारी राजेश वर्मा को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। शुक्रिया।